Mama Sharma. Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. बच्चे आफ्टरनून दोपहर को होती है 12 बजे से लेके 4 बजे तक। 4 बजे के बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड Good इवनिंग। evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, good evening. गुड इवनिंग। Ma'am, good evening. गुड Ma'am, good इवनिंग। evening. गुड इवनिंग। Ma'am, good morning. Good evening. गुड इवनिंग अमनदीप। Ma'am, good evening. गुड इवनिंग। Ma'am, good evening. गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening. Since I am taking a Good common evening, class, ma'am. I will give 2-3 minutes so that all the students can join. It's a common class of class 6th group B, class 7th group B, and class 8th group B. So all of you are from class 6th, 7th, 8th, but only group B. Today we do not have group A with us. Okay? Yes, So ma'am. let's wait Okay, 2-3 minutes and we will decide that you want to do, Ma'am, good evening. you want to do tenses. Good evening. You want to, all of you want to Ma'am, continue with tenses? टेंस करोगे? ठीक है, आज मैं टेंसेस खत्म करवाऊंगी। Ma'am, हाँ जी, मैम आप तो कह रहे थे प्रोनाउंसिएशन करनी है। बेटा प्रोनाउंसिएशन भी करवाऊंगी, स्पीकिंग भी करवाऊंगी। मैम स्पीकिंग 2 घंटे की क्लास है बेटा। अगर आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मैं 1 घंटे में टेंसेस खत्म करवा के 1 घंटा आपको स्पीकिंग करवा सकती हूँ। बट अगर आपको मैं एक लाइन बोलूंगी, मैम क्या मुझे पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ बेटा मिल जाएगी, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं थोड़ी सी बिजी थी, अपलोड नहीं कर पाई। मैम, आपने 5 सेंटेंसेस करने को दिए थे, वो हमने कर लिए हैं। वेरी गुड। कितने से कितने? मैम, सुदेश सर आज क्लास नहीं लेंगे? नहीं बेटा, सुदेश सर आज क्लास नहीं लेंगे। सर आपकी क्लास, मैम आज की क्लास कितने से कितने बजे तक होगी? अभी से लेके 9:30 बजे तक। सब लोग भाग के पानी की बोतल ले आओ। वेरी गुड जगदीप, मैंने आपका काम देख लिया। सब लोग 2 मिनट्स लो और पानी की बोतल, कॉपी, पेन सब कुछ अपने पास रख लो। मैम हमारा वर्क सही है? हाँ बेटा देख लिया मैंने, आपका वर्क सही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Okay, so let's start. Let's do a quick revision. We have already done. हाँ जी मैम आपने
टेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस करवाए हैं? नहीं बेटा, नहीं कर पाए। मैम ओके। Ishika, are you in the class? Ishika, यस मैम। then why are you asking me on WhatsApp class कब start होगी? Class is already started बेटा। मुझे लगा शायद मैं आपको ऐड नहीं कर पा रही हूँ। Okay, so we are starting the class now. Let's do a quick revision. We have already done present indefinite tenses, past indefinite tenses, future indefinite tenses, present continuous, past continuous, future continuous, right? Yes, ma'am. यस मैम। यस 7th क्लास में शायद मैंने परफेक्ट टेंसेस भी करवा दिए हैं या नहीं करवाए? Ma'am, Anybody who has not done present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, future continuous and past continuous, anybody who has not done these, ऐसा कोई जिसने ये वाले सेंटेंस, ये वाले टेंसेस नहीं किए मेरे साथ? No, ma'am. कर लिए ना? Yes, ma'am. चलो जी, ड्राइंग शुरू। कल मैंने 7th क्लास में एक टेबल बनवाया था, अब मैं वो टेबल सबको बनवा रही हूँ। That will help you learn tenses easily. मैम हमने वो टेबल नोट डाउन करना है। किया नहीं था कल नोट? हाँ बेटा, मैम नोट टेबल आज आप बनाओगे? हाँ हाँ मैम जरूर। हमने टेबल कॉपी पे ज्वाइन करना चाहता हूँ मैम। इस नंबर पर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, आप दूसरे नंबर को इन कर लो। क्या बेटा? कौन बोल रहा था बच्चे? जब आप लोग ऐसी कोई बात मुझे बताते हो ना, एकदम से बोलते हो, तो मुझे ना अपना नेम लेके बोला करो। वेरी गुड गरिमा। कौन कौन से नंबर पे नहीं अवेलेबल होगा ऐसा तो मुझे पता ही नहीं चला। सबको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. यस मैम। तो हो रही है। कॉपी पे। मैम, ये हमें कॉपी पे नोट करना है। हाँ बेटा, पहले हम इसको बनाएंगे। तो आपने दिया था। बच्चे पहले हम इसको बनाएंगे, फिर हम नोट करेंगे। मैम ये बना लें? हाँ, इतना बना लो, फिर हम साथ साथ देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे लिए टेंसेस इजी हो जाएंगे। जस्ट 2 मिनट जॉब हो जाएगी टेंसेस, ठीक है? मैम हम 2 मिनट में बना रहे हैं ये। हाँ हाँ बना लो बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। मैम ये हमने अपनी नोटबुक पे बनाना है? यस बेटा। ओके मैम। मैम ये हमें स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। इसको नहीं दिख रहा बेटा? आप फोन से क्लास लगा रहे हो? फोन से क्लास लगा रहे हो? लेकिन
हेलो, यस मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे मैं कुछ बोल ही नहीं रही तो मेरी आवाज कैसे आएगी कोमल? आप देखो मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैम बाकी सब समझ आ गए रूल। मैम जो ये डू डज लिखा मैम इसका क्या मतलब है? बच्चे डू डज बन जाता है। डू और डज इसलिए लिखा है कि जो हैबिट्स होती हैं ईएस ऐड हो जाता है ना। ये एग्जांपल लिखा है मैंने कि ईएस कहाँ ऐड होता है, गो गोज बन जाता है। आपके एग्जांपल के लिए लिखा है। ओके मैम। आयुषी बेटा मैं वर्ब के फॉर्म्स करवाऊंगी, डोंट वरी, बट आज कॉमन क्लास है ना तो आज मैं वर्ब के फॉर्म्स नहीं करवा सकती। करवा दूंगी मैं, आप टेंशन मत लो। आपको मैं वर्ब्स ऐसे सिखा दूंगी जैसे किसी को नहीं आते होंगे, आपको सबसे ज्यादा आ जाएंगे वर्ब के फॉर्म्स। ओके मैम। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताओ। मैम मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल मैम मैं ऑब्जेक्ट। आई। मैम मैं आई। गरिमा मैम आप मैं आई। बताओ। गरिमा आप बताओ। मैं मैम सब्जेक्ट मैम हम बताएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब मेरी बात सुनो, सब मेरी बात सुनो ध्यान से। सिर्फ जिसका नाम मैं लूंगी वो बताएगा और मैं बताऊं कोई नहीं करेगा। बच्चे ज्यादा हैं, क्लास कॉमन है। जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उसको चांस दिया जाएगा। अभी आप सब में सिर्फ गरिमा ने हैंड रेज किया, बाकी सब मैं बताऊं। गरिमा आप बताओ। Yes, ma'am. Subject plus will shall plus verb first form. और हिंदी में? मैम करेगा, करेगी। गुड।
अब हम मैम आते हैं, करूंगा। हाँ, अब यहाँ तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, मुझे लगता है मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आप सबको आ गए हैं। ऐसा कोई है जिसको अभी भी डाउट है, मुझे बताओ। नो मैम। वेरी गुड। मैम नाउ वी कम टू, हमें डाउट है, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है। क्या नाम है बच्चे आपका? अमीशा। अमीशा बेटा, आप लोगों की क्लास की ही अभी बात हो रही थी। अभी जो मैं करवा रही हूँ आप वो सुनो। आप लोगों की क्लासेस ना एक नया ग्रुप बना के स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगी, आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा। ओके मैम। टेक 2 मिनट्स। आप सब अपनी कॉपी में जो मैंने कॉन्टिन्यूअस का टेबल बनाया है उसमें कॉन्टिन्यूअस की एंट्री करो, सब लिखो क्या चीज है, एंड देन आई विल नेम अ पर्सन एंड आस्क यू, और सब सेंटेंसेस बनाएंगे, हम साथ साथ स्पीकिंग करेंगे। टेक 2 मिनट्स और कॉन्टिन्यूअस के हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस और रूल जो टेबल बनाया है उसमें लिखो। मैम आपने हमें कंटिन्यूअस करवाया है नहीं। यस मैम। मैम करवा दिया। नो मैम, आपने हमें फ्यूचर तक सारे करवा दिए। सेवन भी है, हमें आपने नहीं करवाया ये कंटिन्यूअस वाला। यस मैम। मैम रिपीट कर दो, क्या कहा है आपने? मैम आपने क्या बोला अभी? कौन सी क्लास को मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नहीं करवाए? मैम 7th ओके, सेवेंथ भी, ग्रुप बी 8th को भी नहीं कराए, 7th को तो मैंने कराए हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। मैम 8th को नहीं करा, क्लास में ज्वाइन नहीं हो सका था शायद मैं, इसलिए। मैम 8th को शायद कॉमन क्लास में ली थी तो स्पीकिंग कराई थी, 6th को करवाए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब फिर हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस करते हैं। मैम। हाँ जी, मैम मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अब सबके साथ बनाते हैं। हाँ जी बच्चे देखो, मैम लास्ट में जो फ्यूचर है, सब्जेक्ट प्लस विल शेयर प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म। मैम उसके नीचे करेगा, गाएगा और करेगी लिखा है। मैम आप डिस्टर्बेंस हो रही है किसी के उसमें है मैम। बच्चे, वो मैंने हिंदी में बताया है कि जहाँ पे गा गी आता है ना लास्ट में, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं। देखो यहाँ भी लिखा है हिंदी में। डांस नहीं करवाए क्या? मैम आपने हमें इंडेफिनिट टेंस नहीं करवाए। इंडेफिनिट तो बेटा मैंने सारी क्लासेस को कॉमन क्लास में कराए हैं, जिस दिन मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी। मैम हमने कल से ज्वाइन किया। कल से ज्वाइन किया ना बेटा? क्या नाम है आपका? मैम जगदीप सिंह। क्या? मैम जगदीप सिंह। अच्छा बेटा, जिन्होंने कल परसों से ज्वाइन किया है, आप लोगों की क्लासेस स्टार्टिंग से शुरू होंगी, डोंट वरी। फिलहाल मैं जो करवा रही हूँ वो देखो आप, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम जी, मैम आपने पास्ट में लिखा है हिंदी में डिड नॉट, मैम वो नीचे नहीं आएगा, करता था। थैंक यू उसके बच्चे, पास। थैंक यू। मैम हमारी नहीं होगी दोबारा से। क्या बेटा? मैम हमारी नहीं। क्या दोबारा से नहीं होगी कोमल? चलो बेटा आप सुनो, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? कौन बताएगा कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? मैम जो प्रेजेंट हो रहा मैम, जो मैम कंटिन्यूअसली मैम होते रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं।
हम जो कंटिन्यू होते रहते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है, रही है, रही है। मैम रही है, रहा होगा। कंटिन्यूअसली चल रहे होते मैम रहा। देखो अब मेरी बात सारे सुनो। जो कॉन्टिन्यूअस जैसा कि नाम बताता है, जो सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, जैसे कि वो खाना खा रहा है, जो काम अभी हो रहा है। एक होता है वो खाना खाता है, वो उसकी रूटीन है, वो इंडेफिनिट टेंस है, ही ईट्स। अगर मुझे ये बोलना हो ही इज ईटिंग, वो खाना खा रहा है, तो वो क्या होता है? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि वो रहा है, कर रहा है। अगर मुझे बताना हो किसी टाइम पे कोई आदमी क्या कर रहा था, वो खाना खा रहा था, he was eating, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। he will be eating, वो खाना खा रहा होगा। मैम खा रहा होगा तो फ्यूचर में आता है, और मैम बता रही हूँ पास्ट में, और मैम प्रेजेंट में रहा है। बिल्कुल। मैम हम ये कह रहे थे कि हमारी नहीं दोबारा से स्टार्ट होगी। बेटा आपकी भी दोबारा से शुरू हो जाएगी कोमल। आप देखते हैं आपका क्या करते हैं। आपकी दोबारा से क्यों स्टार्ट करनी है? आपका तो सिलेबस हो ही रखा है ना बच्चे, कुछ कुछ। मैम क्योंकि हमने पिछले मंथ तो ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, तो फिर आपकी भी दोबारा ज्वाइन होगी, स्टार्ट होगी। मैम मेरा भी ऐसे ही हुआ था। बच्चे जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए हम सारा सिलेबस स्टार्टिंग से करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके मैम। ओके मैम, थैंक्स मैम। अब बेटा सब इधर स्क्रीन पे देखेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। अब सब देखो मैंने क्या रूल लिखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट का क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर का क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। मैडम मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है। थोड़े नेटवर्क च प्रॉब्लम है जे ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज नहीं आ रही, डोंट वरी अबाउट इट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तुसी स्क्रीन ते देखो मैं की लिख रही है। बच्चे अब स्क्रीन पे देखेंगे सारे, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। यस मैम। देखो सबसे पहले हमने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जब हम बात करते हैं पास्ट की तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस आता है जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। कैसे? जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज, एम, आर यूज होता है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तब वॉज और वर यूज होता है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ विल बी और शैल बी यूज होता है। मैम आपने कहा था विल और शैल के अलग से क्लासेस लगाएंगे। हाँ लगाऊंगी बेटा, कल बता तो दिया था आपको विल और शैल कहाँ लगता है। इतना ही बहुत था आपके लिए। आपको पूरी पीएचडी थोड़ी करनी है विल और शैल में। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी क्या होगा? ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने कहा आई एम स्टडिंग,
तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग मैम स्टडी क्या है? स्टडी क्या है? वर्ब की ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं लिखती आई एम स्टडिंग इंग्लिश तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट होता। अभी हम कह रहे हैं आई एम स्टडिंग, तो स्टडी वर्ब है, आईएनजी लगा दिया साथ में, प्लस आईएनजी, आई एम स्टडिंग। अब मैं बात करती हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, आई वॉज या वी वर स्टडिंग। अब इसमें वी क्या है? सब्जेक्ट वर्ब क्या है? स्टडी क्या है? मैम की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, वी विल बी स्टडिंग। वी क्या है? सब्जेक्ट विल बी और स्टडी ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में स्टडिंग आया, पास्ट में भी स्टडिंग आया, फ्यूचर में भी स्टडिंग आया, सब में क्या आया? आईएनजी। और सब में कौन सी फर्स्ट फॉर्म आई वर्ब की? पहली तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा। इज इट क्लियर? यस मितेश? मैम नीचे करना अपनी टेबल। मितेश आपको कुछ पूछना है बेटा? मैम टेबल नीचे करना। समथिंग? यस मैम। मैम हाँ जी। मैंने ये पूछना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? बच्चे स्टडी लिखा है ना मैंने, जो स्टडी, स्टडीड, रन, Yes, रैन, रन, रैन, गो, वेंट, गॉन, वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टडी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टडी की, सब बताएंगे? स्टडिंग। स्टडिंग सेकंड फॉर्म नहीं होती है। स्टडीड, स्टडीड। स्टडीड। और थर्ड फॉर्म? मैम टेबल नीचे करना, ऊपर करना। ऊपर तो कुछ है ही नहीं बच्चे। मैम ऊपर करोगे? मैम नीचे। मैम स्टडी स्टडीड स्टडीड। मैम स्टडी स्टडीड स्टडिंग। मैम यस मैम ऐसी आप एक कॉमन क्लास में वर्ब्स की फॉर्म करवा दोगे? बिल्कुल करवा दूंगी। मैम हमें वर्ब्स की फॉर्म नहीं आती। हमें वर्ब की फॉर्म नहीं आती। किसी को भी नहीं आती क्या? डायल किया गया नंबर मैम मुझे आती है। अगर आप लोग ये कह रहे हैं मैम तो हमें भी मैं आती अगले है। टेंसेस ना करवा के आपको वर्ब की फॉर्म्स मैम करवा हमें दूं, भी आती या फिर मैं मैम, फटाफट से परफेक्ट और Yes, परफेक्ट मैम। कॉन्टिन्यूअस करवा के फिर आपको ओके मैं आज मैम। आपको वर्ब की फॉर्म्स करवा दूंगी। प्लीज वर्ब की फॉर्म को करवा दोगे? हाँ करवा दूंगी बेटा। टेंसेस खत्म हो जाए अभी 15-20 मिनट में मैं टेंसेस खत्म करके उसके बाद 8 o'clock से 9 o'clock मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स करवा दूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। सारी ऊपर करना। वर्ब की फॉर्म कराएंगे उसे नोट करना। मैम टेबल को ऊपर करना। बच्चे टेबल में मैंने कुछ खास लिखा नहीं है, अगर आप खुद भी ट्राई करोगे तो आप बना सकते हो।
मैम जो आप वर्ब की नोट करवाओगे वो कॉपी पर नोट करनी है। जब करवाऊंगी तब बता दूंगी बेटा, अभी तो मैं करवा नहीं रही, अभी तो मैं टेंसेस ही करवा रही हूँ। मैम आई हैव डाउट। यस आस्क। यस अमीशा, यस प्रदीप, व्हाट इज योर डाउट? मैम हमें फ्यूचर कंटिन्यू समझ नहीं लगा। ठीक है बेटा, मैं समझा देती हूँ। अमीशा? नो मैम वो गलती से हो गया था। ठीक है। महक, आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम आ रही है। बच्चे देखो, ऐसा है कि आपकी जो बाकी सारी क्लासेस रहती हैं उसमें आप सब म्यूट पे रहते हो और आप लोग स्टडी करते हो, बट क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है, लैंग्वेज की क्लास है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग मेरे से बात नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोगों का क्या डाउट है। और लैंग्वेज का डाउट ऐसा है कि मैं आगे चलती रहूंगी, आपको मैं परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी करवा दूंगी, और आपको इंडेफिनेट भी समझ नहीं आएगा, आप म्यूट पे रहोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, इसलिए मैं सबको म्यूट नहीं करती हूँ। ओके, बट प्लीज बच्चे शोर मत मचाओ, डिस्टर्ब मत करो, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। यस प्रदीप, आपका क्या डाउट है बेटा? हमें फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझ नहीं आया, तो इधर देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है। सबसे पहले आप मुझे बताओ प्रदीप के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? प्रदीप? मैम जिसमें एग्जाम आर बच्चे मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं प्रदीप से पूछ रही हूँ। प्रदीप, आप हो क्लास में? यस मैम। बेटा बताओ फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? चलो मैम सुनो, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैम जिसे सब्जेक्ट के साथ साथ इज एम आर प्लस वर्ब भी फर्स्ट नाउन और इन आईएनजी लगता है। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल प्रदीप, एग्जाम्पल दो बेटा। चलो सुनो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसमें के जो काम उस टाइम कंटिन्यूअसली हो रहा हो, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग क्या है? आई सब्जेक्ट है, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, टीच वर्ब है, और मैंने आईएनजी लगा दिया। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। मैं कल इस टाइम क्या कर रही थी? मैं पढ़ा रही थी। आई वर टीचिंग। इसी तरह से मैं कल इस वक्त क्या कर रही होंगी? आई विल बी टीचिंग। तुम मेरे साथ मूवी चलोगे या तुम मेरे साथ शाम को 6 बजे मार्केट चलोगे? नो, मैं नहीं जा सकती, उस वक्त मैं पढ़ा रही होंगी। नो, आई कैन नॉट गो बिकॉज आई विल बी टीचिंग। आने वाले समय का कोई ऐसा काम जो उस वक्त पे हो रहा होगा, विल बी हैपनिंग। मैम हमें क्वेश्चन है मैम, जो होने वाला होगा मैम उसमें हमें विल भी लगाना है। हाँ बेटा, उसमें विल बी लगाना है। देखो बच्चे सुनो, जो काम होगा, जो मुझे पता है कि मैं खाना खाऊंगा, मुझे पक्का पता है कि मैं खाना खाऊंगा, मैं श्योर हूं मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट, तो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन मैं ये काम कर रहा होऊंगा, उस टाइम कंटिन्यूअसली कर रही होंगी, तो वो हो जाएगा विल बी, आई विल बी ईटिंग। मैम हाँ जी मैम विल वहां पर लगता है जहां पर हमें मैम पता हो कि ये हम काम डेफिनेटली करेंगे, और मैम शेल वहां पर लगता है जहां पर हमें कंफ्यूजन हो, 50-50 हो। हाँ बिल्कुल। मैम
हाँ जी, श्योर मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है कि कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है? बच्चे देखो ट्रांसलेशन में मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में कैसे पता चलेगा। क्या बेटा? मैम जो काम हो गया हो जो काम हो चुका है वो नेक्स्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अभी आप सब एक काम करोगे, अभी सब बच्चे एक काम करोगे। अभी 7:38 हुए हैं, मैं आपको 5 मिनट्स की ब्रेक दे रही हूँ। सेम लिंक से आप लोग 7:45 पे क्लास में दोबारा ऐड हो जाओगे। 7 मिनट्स की ब्रेक है। हाँ जी मैम, उतने टाइम तक हम खाना खा सकते हैं? बच्चे, आप लोगों को खाना खाना है अभी? ओके, Yes, तो आप ma'am. लोग ऐसा करना, सुनो, आप लोग सारे 7:50 पे ऐड हो जाना। आप लोग डिनर कर लो, आप लोग 7:50 पे ऐड हो जाना, उसके बाद मैं 9 o'clock तक क्लास लूंगी। ओके हाँ जी, ओके मैम आई एम गिविंग यू a 12-13 minutes break. We will start at 7:55 with the same link, इसी लिंक के साथ स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, मैम जो आपने टेबल्स में लिखा है मैम, आई एम स्टडिंग, वी वर स्टडिंग, मैम ये सब भी नोट करना है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल्स है ना, आपको समझना इजी रहेगा। मैम, बच्चे, मैं ये स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। मैं ये स्क्रीन दोबारा शेयर कर दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, वी विल मीट एट 7:50, ओके? 7:55, 7:55। मैम हाँ जी, मैम अंडरस्टूड। मैम आई के साथ वो उस लगता है वेयर। वर लगता है बेटा आई के साथ। मैम कट कर दे क्लास। हाँ कर दो। मैम